एक छोटी सी बच्ची जिसने तलवार खेलना गुड़ियों से पहले सीखा, जिसकी आंखों में जज्बा था, जिसकी पीठ पर बच्चा था और सीने में मातृभूमि के लिए जलती आग थी। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जो इतिहास में सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि आज भी साहस और बलिदान की मिसाल है। मणिकर्णिका नाम था उनका। काशी की गलियों में जन्मी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में बचपन से ही निपुण। जब झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह हुआ तो मणिकर्णिका बनी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी, एक राजसी महल की रानी, लेकिन किस्मत ने चैन नहीं दिया। पुत्र की मृत्यु हुई, फिर राजा भी चल बसे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मौके का फायदा उठाया और डॉक्ट्रिन ऑन फ्लैप्स के तहत झांसी हड़पने का आदेश दे दिया। लेकिन रानी ने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उस समय वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक संकल्प थी, एक विद्रोह की चिंगारी थी। 1857 की क्रांति शुरू हुई। मेरठ से लेकर कानपुर तक अंग्रेज हिल गए, लेकिन झांसी में एक और आग सुलग रही। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे से राज्य को एक युद्ध मशीन में बदल दिया। उन्होंने महिलाओं की सेना बनाई, तलवारें तेज की, रणनीतियां बनाई। जब अंग्रेजों ने हमला किया, रानी ने घोड़े पर चढ़कर अपने बेटे को पीठ पर बांधकर खुद मोर्चा संभाला। वो किले की प्राचीर से नहीं, युद्ध के मैदान से राज करती थी। गोली की रफ्तार से तेज, तलवार की धार जैसी निडर। रानी लक्ष्मीबाई ने एक एक सैनिक की तरह लड़ाई लड़ी, लेकिन ताकत के सामने संख्या कब तक टिकती। अंग्रेज भारी संख्या में थे। झांसी गिर गई, लेकिन रानी नहीं। वो कालपी पहुंची, फिर ग्वालियर। हर जगह उन्होंने एक ही बात कही, ये लड़ाई सिर्फ झांसी की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। और फिर आया 18 जून 1958। ग्वालियर की धरती पर आखिरी बार रानी ने तलवार उठाई, घोड़ा दौड़ाया, दुश्मनों को काटा, लेकिन एक गोली लगी और वो रणभूमि पर गिर पड़ी। लेकिन मरते वक्त भी उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गर्व था। रानी लक्ष्मीबाई मर गई, लेकिन एक ऐसा जज्बा छोड़ गई जो आज भी हिंदुस्तान की बेटियों में जिंदा है। उन्होंने दिखाया कि क्रांति सिर्फ पुरुषों का काम नहीं, एक स्त्री भी इतिहास लिख सकती है, अगर उसके भीतर आग हो और दिल में मातृभूमि के लिए प्रेम। अगर आपको ऐसी ही इतिहास की गहराइयों में ले जाने वाली कहानियां पसंद है तो द स्टोरी टेलर हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक और वक्त, एक और किरदार।